अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करनी है, जो हमारे पास है राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर नोटेशन। अब सेट बिल्डर नोटेशन हमारे पास क्या होती है? सेट बिल्डर नोटेशन वो है कि हम लोग किसी भी दिए गए सेट को डिस्क्राइब करते हैं या तो सिंबल्स में या तो लेटर्स में, या तो हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं या लेटर्स का या वर्डिंग का यूज़ करके इसको सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हमारे पास जो सेट है वो है, सेट हमारे पास है 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड सो ऑन 4, 8, 4। ये हमारे पास सेट है। अब हमने इसको सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट करना है। सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग लिखते हैं x। इस सारे नंबर्स को हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। x सच डैट, ये जो मैं लाइन लगाई है इसको कहते हैं सच डैट x इज इक्वल टू। अब हम लोगों ने लिखा है x सच डैट x इज इक्वल टू। अब ये हमारे पास क्या है? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 3, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इसी तरह हमारे पास आ रहा है 5 का स्क्वायर 25 एंड सो ऑन। ये हमारे पास है 22 का स्क्वायर 484। अब ये हमारे पास क्या है? 1 2 3 4। हम सबको पता है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारे पास होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे n से। x इज इक्वल टू n। अब n में हम 1 पुट करें तो हमारे पास 1 आंसर है, n में हम 2 पुट करें तो हमारे पास 2 आंसर है। पर हमें आंसर क्या चाहिए? 4 चाहिए। तो हम n पे क्या ऑपरेशन लगाएं, कौन सी हम लोग पावर लगाएं कि हमारे पास 4 आना चाहिए? अब n में अगर हम n इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर 1 आ रहा है। n में हम 2 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर 2 आ रहा है, क्योंकि हमारे पास n है। ठीक है। अब n की अगर हम पावर ले लें स्क्वायर, तो n के में 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इसी तरह 4 का स्क्वायर 16। इसका मतलब कि हम n की क्या लेंगे? पावर 2 लेंगे। अब n लिखेंगे हम साथ, n बिलोंग कर रहा है हमारा नेचुरल नंबर से, कि n हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। n हमारा बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। अब हमने इसकी लिखनी है रेंज, कि हमारा सेट कहाँ से कहाँ तक है। अब हम लोग लिखते हैं n ग्रेटर एंड इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू, कि n किससे बड़ा है और n किससे छोटा है। अब n हमारी रेंज क्या है? यहाँ पे 1 है, तो ये क्या आ गया? 1। उसके बाद हमारा नेचुरल नंबर में ये किसका आ रहा है? किसका स्क्वायर है? 22 का। तो हमारी 22 तक की इसकी रेंज है, मतलब कि n को हम लोग 22 तक ही पुट करेंगे। मतलब कि n जब हम 22 पुट करेंगे तो स्क्वायर ये हमारे पास बन जाएगा 484। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ सोल्व हो गया। नेक्स्ट हम लोगों के पास है वो क्वेश्चन नंबर है सेकंड, जो हमारे पास है 1 2 4 8 16 एंड सो ऑन 256 आ गया। अब हम लोग लेते हैं एक सोल्यूशन, जो हमारे पास आ रहा है 2 4 8 16 एंड सो ऑन 256 आ गया। अब हम लोगों ने इसको फिर लिखना है हम लोग सेट बिल्डर नोटेशन में, तो x सच डैट x। अब यहाँ पे हम लोग एंड भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे कोमा है ना, तो कोमा का मतलब भी एंड, और यहाँ पे हम एक यूज़ करते हैं एंड, उसको उल्टा वी लिखते हैं। अब ये एंड यूज़ करें वो ज़्यादा बेहतर है। अब x इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास है 2 4 8 6, मतलब कि हमारे पास आ रहा है 2 की पावर 1 करेंगे तो 2, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4, 2 की पावर 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 8, 2 की पावर अगर हम लोग कर रहे हैं 4 तो हमारे पास आ रहा है 16। इसी तरह 2 की पावर जब हम लोग 5 करते हैं तो हमारे पास आता है 32, 2 की पावर जब हम लोग 6 करते हैं तो हमारे पास आता है, तो वो हमारे पास आ रहा है 64। इसी तरह 2 की पावर 7 करेंगे तो 128, 2 की पावर हम लोग 8 करेंगे तो वो हमारे पास आ रहा है 256 आ रहा है।
अब यहाँ पे हमारे पास, अब हम लोगों के पास ये है 2, तो यहाँ पे हम x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2, पर हमारी पावर क्या हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 नेचुरल नंबर है, तो हम लोग पावर क्या लगा देंगे n लगा देंगे। तो ये क्या बना x सच डैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n, मीन्स कि जब 2 की पावर में हम लोग 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, 2 की पावर में 2 पुट करेंगे तो 4 आएगा, 2 की पावर में 3 पुट करेंगे तो 8 आएगा, 2 की पावर में हम लोग 4 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 16 आएगा। हमने लिखना है कि जो हमारा ये वाला n है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और ये हमारे पास है एंड। यहाँ पे हम लिखते हैं कि जो हमारी ये वाली लाइन है इसको हम कहते हैं सच डैट, उल्टा v हमारे पास क्या होता है एंड, तो हम लिखेंगे एंड, और हम इसकी रेंज लिखनी है कि हमारी रेंज कहाँ तक है, तो हम लिखते हैं n ग्रेटर एंड इक्वल टू एंड लेस देन एंड इक्वल टू, कि n किससे बड़ा है और किससे छोटा है। अब यहाँ पे हमारी रेंज क्या थी, n है ना, n बता रहे हैं, तो n हमने कहाँ से स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट किया और 8 पे आ गया। जब a2 की पावर हमने 8 लिया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास आ गया है 8। हम लोगों ने n की रेंज देखते हैं, n की रेंज देखी है हम लोगों ने कि 1 2 3 4 5 6 7 8 पे हमारा फाइनल रिजल्ट आ रहा है, तो हम लोग 1 की रेंज लेंगे 8 तक। इसका जो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वो हमारे पास है पार्ट थर्ड, वो हमारे पास है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन प्लस माइनस 1000, ये हमारे पास है। अब जो प्लस माइनस 0 प्लस माइनस 1 2 3 4, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल एक नंबर लाइन है जिसमें हमारे नंबर होते हैं 0 1 प्लस 2 प्लस 3 -1 -2 और -3 इन्फिनिटी माइनस और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये सारे नंबर हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। जिस प्लस माइनस 1 हमारे पास क्या है, इंटीजर, प्लस माइनस 2 हमारे पास क्या है, इंटीजर, इसी तरह प्लस माइनस 3 हमारे पास क्या है, इंटीजर्स, एंड सो ऑन प्लस माइनस 1000 हमारे पास क्या है, इंटीजर। अब इंटीजर को हम लोग, जिस तरह हम लोग नेचुरल नंबर को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह इंटीजर को हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z से। इंटीजर्स को हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं और नेचुरल नंबर को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम लोग सिंपल लिखते हैं, तो हमारे पास है 0 प्लस 1 2 एंड सो ऑन 1000। अब हमारे पास आ रहा है x सच डैट x, अब हमारा इक्वल किसके है, अब इक्वल हम लोग इक्वल यहाँ पे यूज नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या यूज करना है। हम लोग यहाँ पे x को बिलोंग लिखेंगे, मतलब कि x बिलोंग्स टू z, x को हम क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं कि z के साथ। अब हमने यहाँ पे x को बिलोंग किया है तो हम लिखेंगे एंड, अब सेंटर में हम लिखेंगे x, क्योंकि हम लोग x को बिलोंग किया है। यहाँ पे हम लोग n को बिलोंग करते थे नेचुरल नंबर से, इसलिए हम लोग रेंज लिखने के लिए n लिखते थे। यहाँ पे हमने x को बिलोंग किया है z से, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। x हमारा क्या हो रहा है, बिलोंग हो रहा है z से, मीन्स कि ये सारी हमारी क्या है, ये सारे हमारे क्या हैं, x हैं, पर हम उसको बिलोंग कर रहे हैं कि वो हमारे क्या है, इंटीजर है, कि सारे इंटीजर्स हैं, मतलब +1 -1 +2 -2 ये सब क्या है, इंटीजर हैं। तो हम लोगों ने लिखना है कि ये किससे बड़ा है और किससे छोटा है। अब हमारी यहाँ पे टर्म आएगी, 0 से हमारे इंटीजर स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब कि -1 -2, मतलब कि ये हमारे, इसको हम ओपन करके लिखेंगे ना तो ये इस तरह आएगा, 0 सेंटर में आएगा, फिर आएगा हमारे पास +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन +1000। यहाँ पे हमारा आएगा -1 -2 -3 एंड सो ऑन -1000। सबको पता है कि जो हमारे पॉजिटिव होते हैं वो लेफ्ट साइड पे आते हैं और जो हमारे नेगेटिव होते हैं वो राइट साइड पे आते हैं। पॉजिटिव हमारे राइट साइड पे आते हैं और नेगेटिव हमारे लेफ्ट साइड पे आते हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -1000 +1000, कि x बड़ा है -1000 से और x छोटा है +1000 से। ये हमारा इसका बिल्डर नोटेशन बन गई है। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट 4, इसका पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। वो क्या है हमारे पास, पार्ट 4 है हमारे पास 6 12 18
एंड सो ऑन 120। हम लोग लिखते हैं 6, 12, 18 एंड सो ऑन, हमारे पास क्या है 120। अब लिखते हैं x सच डैट x इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हमारे पास ना तो पॉजिटिव साइन तो है, पर हमारे पास लेबल शो नहीं हो रहा। नेगेटिव साइन, अगर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो हम इसको बिलोंग कर देते हैं z से, पर हम इसको इक्वल कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नेचुरल नंबर आ रहे हैं। अब हम लोग, ये हमारे पास है 6। अब 6 2 12 होता है, 6 3 हमारे पास क्या होता है, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, मतलब कि ये हमारे पास क्या है 6 का टेबल है। तो ये हमारे पास 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, इसी तरह 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग, हमारे पास आएगा 24, 6 5 हमारे पास आ जाएगा 30 आ जाएगा। इसी तरह सो ऑन 6 10 हमारे पास आ रहा है 60 और 6, मतलब कि हम लोगों ने 120 तक जाना है कि जहाँ पे हमारा 120 आंसर आता है। जब 6 10 ये है तो एंड सो ऑन, जब 6 को हम 20 से करेंगे तो हमारे पास 120 आंसर आ जाता है। मतलब कि जब 2 0 6, ये 0 और ये 12 आ गया तो 120 आंसर आ गया। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं, अब ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6, मतलब कि जो n है वो हमारा क्या है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन है ना, हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। यहाँ पे हम लिखेंगे 6, साथ हम लिखेंगे n, मतलब कि n हम 6 के साथ क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो n हमारा कहाँ तक है 1 2 3 4 5 6 20, मतलब कि 1 से लेकर 20 तक हम n की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे ये वाले आंसर आते जाएंगे। मतलब n में 1 पुट करोगे तो 6, n में 2 पुट करोगे तो 12, n में 3 पुट करोगे तो 18, इसके सेंटर में भी है ना हमारे पास 18 है, 24 है, 30 है, इसी तरह n में 20 पुट करेंगे तो 120 हमारे पास आ जाएगा। अब हम लोग ने लिखना है कि n हमारा बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, एंड अब रेंज लिखेंगे हम लोग, हमारी रेंज क्या है, रेंज हमारी है n बड़ा है और n छोटा है, मीन्स 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे हमारा खत्म हो रहा है 20 पे। ये हम लोगों ने इसकी क्या लिख ली है, रेंज लिख ली है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्वेश्चन करना है, वो हमारे पास है क्वेश्चन 5। हमारे पास है 100 102 104 4 एंड सो ऑन 400। अब इसको लिख लेते हैं सोल्यूशन, ये आ जाएगा 100 102 104 एंड सो ऑन 400। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे x सच डैट x इक्वल टू, अब ये हमारे पास है 100, तो 100 है तो 100 में हम क्या कर रहे हैं +2 कर रहे हैं। 100 में जब +2 करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 102। जब हम लोग 100 में 4 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 100 में जब हम 4 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 104। इसी तरह 100 में जब हम 6 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 106। मीन्स कि हम लोग इवन नंबर पुट कर रहे हैं। जब इवन नंबर पुट करते हैं तो इवन नंबर हमारे पास क्या होते हैं 2 4 6 7 8। जब भी हम इवन नंबर पुट करते हैं तो हमारा कौन सा यूज होता है 2 की पावर n यूज होती है, मतलब कि 2 के साथ हम n को लगाते हैं तो हमारे ये इवन नंबर का बनता है। हम लिखेंगे 100 प्लस 2n, 100 प्लस 2n बन गया। जब 2n है तो n में 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 100 प्लस 2n है, ये हमारे पास जब 1 पुट करेंगे तो 102। जब हम इसमें जब हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 100। जब 1 पुट करेंगे हमारे पास 102। ये देखें ना, जब हमारे पास ये चीज़ है ना, +0 पुट करेंगे हम लोग तो ये 0 हो जाएगा तो 100 आ गया। जब 100 में हम लोग 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 102 आ गया। जब 100 में हम 2 में 3 पुट करेंगे तो ये हम 9 में 3 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 10 3 2 6 आ गया। तो हमारे पास इसके सेंटर में भी 6 आ रहा है ना, कि इसी तरह सोल्व होगा हमारे पास। अब हम लोगों ने इसको कंप्लीट करना है। इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग लगा रहे हैं कोमा।
तो n हमारा बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से। आप लोगों ने क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू, वो देखना है कि हमारे यहाँ पे कौन सी वैल्यू या कौन सी टर्म आएगी, वो लगाने के बाद फिर कोमा, फिर n बिलोंग कर रहा है हमारा नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर हमारे पास होते हैं 0 1 2 3 एंड अब हम लोगों ने इसकी लिखनी है रेंज, मतलब कि n किससे छोटा, किससे बड़ा है और किससे छोटा है। अब हमारे नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, हमारा नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 0। अब हम लोगों ने ना देखना है कि हमारा 400 कहाँ पे आता है। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग लिख रहे हैं 100 प्लस 200 के साथ कर लेते हैं, हम इसमें 100 पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 200, तो इसमें करेंगे तो ये हमारे पास बन रहा है 300। इसी तरह जब 100 में इसको हम लोग प्लस 150 कर लेते हैं तो ये बन गया 100 प्लस 0 1 और ये बन गया हमारे पास 3। तो इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 4, मतलब कि हमारी जो लास्ट रेंज है वो क्या है 150 बन गई।